बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान में एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना है, जिसको इस्तेमाल करके इंसान ने दुनिया की तमाम मखलूक़ात को शिकस्त दी है और जिसको इस्तेमाल करके इंसान ने एक डिजिटल वर्ल्ड बनाया है। जी हाँ, मैं दिमाग की ही बात करता हूँ। इंसान में एक ऐसी चीज़ है जिसको ब्रेन कहा जाता है, जिसमें इतनी एबिलिटीज़ है कि वो दूसरी मखलूक़ात को शिकस्त दे सकता है। इंसानी दिमाग ही ऐसी चीज़ है जिसमें सोचने की सलाहियत है, प्रॉब्लम को डील करने की सलाहियत है, और दिमाग ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को सुपीरियरिटी मिली है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स इंसान डेवलप करता है, ऐसी हैबिट्स अपनाता है जो इंसानी दिमाग को खा जाती है, जो इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचा देती है और उसकी फंक्शनिंग को इम्पेयर करती है। पहली आदत जो इंसानी दिमाग को खा जाती है या इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचा देती है, वो क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन, कम सोना या वक्त पे ना सोना इंसानी दिमाग को खा जाती है। स्लीप डिप्राइवेशन इंसान की जो थिंकिंग है, मेमोरी है और इंसान की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको खा जाती है। क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से इंसान में न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर है, जिसकी वजह से इंसान में भूलने की आदत पैदा होती है, जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। स्लीप डिप्राइवेशन का इंसान की जो मेमोरी है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। इंसान की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे इम्पेयर करती है। इंसानी दिमाग के लिए टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, जो नॉलेज उसे मिलता है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए और उसको वक्त पे रिकॉल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। इंसानी दिमाग को हम एक ही ज़रिए से रेस्ट दे सकते हैं, वो है स्लीप। बगैर सोए हम इंसानी दिमाग को रेस्ट नहीं दे सकते हैं। क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन इंसान के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ पैदा करती है। इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उन्हें रेगुलेट नहीं कर पाता है और इंसान के अंदर इरिटेबिलिटी पैदा करती है। और दूसरी जो हैबिट है वो नेगेटिव थिंकिंग है। हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान होना चीज़ों के बारे में, इंसान के अंदर जो पेसिमिज़्म है वो पैदा होना, होपलेस होना इंसान, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है और इन चीज़ों की वजह से इंसान डिप्रेस होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग परसिस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हमेशा परेशान हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, और जो पेसिमिस्टिक होते हैं, उनमें जो ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और उनकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर के जो फंक्शन होते हैं उनमें डिटेरियोरेशन पैदा हो जाती है। और तीसरी हैबिट जो इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचा देती है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसको इनएक्टिव लाइफस्टाइल भी कहा जाता है। ये ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें इंसान कोई फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इंगेज नहीं रखता है, 3 घंटे 4 घंटे दिन में रेस्ट कर लेता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। इंसानी दिमाग को प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। जब तक हम खुद को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं रखेंगे, इंसानी दिमाग तो प्रॉपर ब्लड नहीं जाता है। अगर इंसानी दिमाग तो प्रॉपर ब्लड ना जाए तो इंसान में जो ब्रेन सेल है वो डैमेज हो जाएंगे। अगर इंसान के ब्रेन सेल डैमेज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इंसान का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो जाएगा और इंसान के जो कोग्निटिव फंक्शन है वो भी इम्पेयर हो जाएंगे। इसीलिए इंसान को डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही लाजमी है। फोर्थ जो हैबिट है वो सोशल आइसोलेशन है। जो लोग खुद को सोशल आइसोलेट करते हैं, सोशलाइजेशन नहीं करते हैं, ऐसे लोग कोग्निटिव डिक्लाइन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग सोशल आइसोलेट होते हैं, अपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और लर्निंग और मेमोरी में उनके साथ इश्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसान के ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। जो लोग सोशल आइसोलेट होते हैं उनमें जो हिप्पोकैम्पस होता है उसकी वॉल्यूम छोटी हो जाती है। हिप्पोकैम्पस का काम है इंसान की मेमोरी और इमोशंस को रेगुलेट करना। और फिफ्थ जो हैबिट है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग है। रिसर्च के मुताबिक एक इंसान दिन में 2 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और अपनी पूरी लाइफ में 8 ईयर मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। अगर हम इसको घंटों में चेंज करें तो 17,080 घंटे होते हैं। आप खुद इमेजिन कर ले कि एक नॉर्मल इंसान की ऑन एवरेज स्क्रीन टाइमिंग कितनी है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से इंसान में जो अटेंशन स्पेन है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है और इंसान की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो इम्पेयर हो जाते हैं और इसके साथ साथ स्लीप डिफिकल्टीज़ पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, इंसान के अंदर एक हार्मोन रिलीज होती है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। इन लोगों के ओवर एक्सपोजर स्क्रीन के साथ उनमें जो मेलाटोनिन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसीलिए जो लोग रात को मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें नींद नहीं आती है और रात भर बेचैनी रहती है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू स्क्रीन की वजह से इंसान की आंखों में पेन शुरू होता है, हेडेक शुरू होता है और इंसान के आइज़ में इरिटेशन शुरू हो जाती है और इंसान की जो विजन है वो ब्लर हो जाती है। इसको डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहा जाता है। इंसानी दिमाग में क्लॉक है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है या इसको सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है, जो इंसान के स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करती है। इंसान के अंदर जो हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन को मेंटेन करती है और इंसान के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उनको मेंटेन करती है। जिन लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है स्क्रीन के साथ उन लोगों में स्लीप प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उनमें मुश्किलात का सामना कर लेते हैं। ये 5 आदतें इंसानी दिमाग के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनको रोक देती हैं।
اور ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ بنانے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ بنائے تو ان عادتوں کو کم سے کم اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔